नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः आदिशंकर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं पंकज जल्दकार आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं रीजनिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को पढ़ाने के लिए। शायद ही ऐसी कोई परीक्षा होगी जहां रीजनिंग विषय से अगर प्रश्न आते हैं और इस चैप्टर से प्रश्न आपको देखने को ना मिले। मतलब मैं बोल रहा हूं, अगर रीजनिंग विषय आपकी परीक्षा में आ रहा है या रीजनिंग विषय से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो 99 और मैं बोल रहा हूँ 100% चांस है कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको एक दो या उससे ज़्यादा भी आपको मिनिमम एक से दो प्रश्न देखने को आपको आपकी किसी भी शिफ्ट में आप बैठ जाओ, आपको एक से दो प्रश्न देखने को मिलना बिल्कुल तय है। अब जब आपकी हर परीक्षा में रीजनिंग आ रही है, जहां भी अगर हर परीक्षा की हर शिफ्ट में अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग का अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है तो इससे आप भाग नहीं सकते, इससे आप पीछा नहीं छोड़ा सकते। ऐसा इसका कोई ऑप्शन नहीं ढूंढ सकते कि आप कोडिंग डिकोडिंग को स्किप कर दो, मतलब इसको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस किए बिना ही या कॉन्सेप्ट पढ़े बिना ही आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में पहुंच जाओ। कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, अगर रीजनिंग आपके एग्जाम में आ रही है तो कोडिंग डिकोडिंग जरूर पढ़ के जाओ। अब कोडिंग डिकोडिंग यदि आपको कमांड बहुत अच्छी लानी है, कोडिंग डिकोडिंग में पकड़ आपको बहुत अच्छी बनानी है, तो आपको सबसे पहला काम ये करना है कि इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज जो ए से लेके जेड तक होती है उसकी प्लेस वैल्यू, मतलब सभी लेटरों की आपको प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। साथ ही साथ उन लेटरों की अपोजिट वैल्यू भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इसका मैंने पूरा एक चैप्टर पढ़ाया था अल्फाबेट टेस्ट, वो आपको आदिशंकर एकेडमी के आपको यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा पूरा। मैंने उसमें आपको सबसे पहले अगर कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है तो आपको टिप पे आपको पता होना चाहिए कि पी 16 नंबर में आता है, आर 18 नंबर में आता है, एन 14 नंबर में आता है, वी 22 नंबर में आता है, वी का अपोजिट क्या होता है, ये सब आपको बहुत मुंह जबानी याद होनी चाहिए। तो इसको मैंने बहुत अच्छे से याद कराने की कोशिश की है। आपको आदिशंकर एकेडमी में जो यूट्यूब चैनल है उसमें आपको प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आपको पहला ही वीडियो उसमें आपको रीजनिंग का मिल जाएगा, मेरे ही द्वारा बनाया गया है वो है। उसमें आपको उसकी लेटरों की प्लेस वैल्यू और अपोजिट वैल्यू बहुत अच्छे से मैंने याद करा। सबसे पहले आप उसको देख लीजिए, उसके बाद आप ये चैप्टर पढ़ना शुरू करें, क्योंकि इसका अगर आप किसी के मन में आ रहा था कि हम तो एग्जाम हॉल में जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, हमें जो रफ शीट मिलती है वहां हम इसे लेके जेड तक के लेटर लिख लेंगे, उनके अपोजिट और सब। अगर आप पेज के किसी एक ऊपर कोने में अगर आप सॉल्व कर रहे हो, पीछे से देख देख के आप कर रहे हो, तो आपको बहुत ज्यादा क्या लगेगा, टाइम लगेगा। हो सकता है अगर आप वैल्यू यहां से देख देख के आगे लगा रहे हो, किसी दूसरे लेटर की आपने वैल्यू रखी, क्योंकि आपको याद तो है नहीं, गलती होने के चांस प्लस टाइम कंज्यूमिंग होगा। अगर आप इसका ऑप्शन ढूंढ रहे हो कि हम तो इनकी ना तो प्लेस वैल्यू याद करेंगे तब भी हमारा क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम ज्यादा लगेगा। और हम जिन एग्जाम में बैठ रहे हैं वहां समय की ही क्या होती है, बाध्यता होती है। समय अगर आपको भरपूर मिल जाए तो आप तो पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग पढ़ना शुरू करते हैं। अब बात कर लो कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं, कितने टाइप की कोडिंग डिकोडिंग होती है, इनको हल करने के क्या नियम है, किन कॉन्सेप्ट को अगर आप बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और क्या क्या आपके लिए बेहतर रणनीति हो सकती है, आज की इस पूरे वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूं। चलिए देखते हैं। तो बात कर लें सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग के प्रकार कितने टाइप के होते हैं। एक होती है आपकी लेटर बेस्ड कोडिंग, क्या होती है, एक होती है आपकी लेटर बेस्ड कोडिंग, और इस लेटर बेस्ड कोडिंग में आपको कुछ नहीं, आपको लेटरों की कोडिंग लेटर से ही देखने को मिलती है। लेटर की कोडिंग किससे देखने को मिलती है, लेटर से ही मिलती है। मतलब लेटर के लिए जो कोड होगा वो आपको लेटर ही एक क्या मिलेगा, कोड मिलेगा। अब इसमें क्या होता है अपने देखते हैं। एक उदाहरण, जैसे आपको बोला जा रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में या किसी कूट भाषा में कैट के लिए डीबीयू, कैट के लिए आपको डीबीयू शब्द का प्रयोग किया, कैट के लिए डीबीयू कोड का प्रयोग किया जा रहा है, तो आपको मतलब किस लॉजिक के थ्रू हो गया है ना। तो लेटर की कोडिंग क्या मिलेगा, कैट के लिए आपको क्या मिल रहा है, डीबीयू। तो लेटर की कोडिंग किससे हो रही है, लेटर से मिल रही है। आगे अपन देखेंगे किन किन कॉन्सेप्ट का यूज होता है, किन नियमों का ध्यान रखा जाता है। मैं केवल आपको टाइप बताना चाह रहा हूं कि किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि लेटर बेस्ड कोडिंग, इसमें लेटर की कोडिंग किससे मिल रही है, लेटर से मिल रही है। फिर एक मिलेगा आपको नंबर बेस्ड कोडिंग, क्या मिलेगी आपको, नंबर बेस्ड कोडिंग। मतलब इसमें आपको लेटर की कोडिंग किससे मिलेगी, नंबर से मिलेगी। जैसे डॉग को 4157 बोला जा रहा है, तो इसको क्या बोला जाएगा, कैट को क्या बोला जाएगा, या आपको पेट को क्या बोला जाएगा, आपसे ऐसा पूछ लेगा। तो नंबर बेस्ड कोडिंग के क्वेश्चन आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। एक होती है आपकी नंबर और लेटर दोनों को मिलजुली, है ना, संख्या और अक्षर के संयोजन से अल्फा न्यूमेरिक जो कोडिंग होती है, इसकी हम बात करना चाह रहे हैं।
तो एक पैटर्न आपका ये हो गया। एक हो गया आपका समानार्थी या तर्क आधारित कोडिंग, मतलब लॉजिकल मीनिंग, मतलब जैसे इसमें अगर आपको मैं बोल दूं कि एक क्वेश्चन ऐसे लॉजिकल बिल्कुल है ना, एक हो गया मतलब एस आया, फिर आपका ये एम आ गया, फिर आपका टी आ गया, है ना, फिर आपका ये वेडनेस आ गया, फिर आपका टी आ गया, तो आगे क्या होगा, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये भी देखना, इस टाइप की कोडिंग भी आपको पढ़ना चाहिए। एक आती है आपकी ये कृत्रिम कोडिंग, है ना, जैसे मान लो बोला जा रहा है, इसमें बता दूं किस टाइप के क्वेश्चन देखना है। बोल दिया कि स्टार के लिए आपको कोडिंग मिल रही है, स्टार के लिए अगर उसने आपको कोडिंग दे दिया कि FUST, है ना, और आपको फिर पूछ दिया जा रहा है कि परसेंटेज के लिए क्या कोडिंग होने वाले ही, आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो ये अलग से बनाए हुए कोडिंग। तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको मुख्यतः ये 5 टाइप की कोडिंग डिकोडिंग आपको क्या है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। 5 टाइप मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले आपको लेटर बेस्ड कोडिंग पढ़नी है, नंबर बेस्ड कोडिंग पढ़नी है, ऐसी कोडिंग डिकोडिंग पढ़नी है जहां लेटर और नंबर दोनों का मिला जुला स्वरूप देखने को मिल जाए। फिर आपका एक समानार्थी या आपकी लॉजिकल मैं बोल रहा हूं कोडिंग, और उसके बाद आपकी ये कृत्रिम भाषा की कोडिंग, मतलब कि हैशटैग के लिए कोडिंग ये मिल रही है, तो परसेंटेज के लिए इनमें से क्या ऑप्शन होने वाला है, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो मैं सबसे पहले आपको बताया कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ऐसे ऐसे आपकी टाइप बता दिए। अब इन टाइपों में के अंदर ही बहुत सारा कुछ पढ़ने को है, उस पर अपन चर्चा कर लेते हैं। तो अब कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न को आपको मतलब सॉल्व करना, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व करने के टिप्स क्या हो सकते हैं, तरीके क्या हो सकते हैं। सबसे पहला काम आपको पैटर्न पहचानना। सबसे पहला काम तो क्या करना है आपको, पैटर्न पहचानना। जब पैटर्न पहचानोगे तब ना उसमें आप कमांड लगाओगे या उसको आप सॉल्व करोगे। तो सबसे पहला काम क्या है आपको, पैटर्न पहचानना। और पैटर्न पहचानने में क्या करना है आपको, वही नंबरों की प्लेस वैल्यू, उनकी अपोजिट वैल्यू, इनकी वैल्यू की करना है, तुलना करना है। उसके बिहाफ में कुछ ना कुछ क्या मिल जाएगा आपको, रिलेशन देखने को मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिल रहा है तो फिर आप ऐसा करो कि समान शब्दों की तुलना करो। मतलब आपको उसने बोल दिया कि मतलब एक किसी सांकेतिक भाषा में इसको ये बोला जा रहा है और इसको ये बोला जा रहा है, ऐसा कोई आपको मिल गया। अब जो जिसका आपको आंसर बताना है उसके जो भी लेटर आए हुए हैं उसमें पूरे लेटर क्या है, आपको जो पहले 2 कोड बताए गए हैं उन्हीं के लेटरों का यूज करके बनाया गया है। तो एक टाइप यही हो सकता है कि समान शब्दों की तुलना, समान शब्दों की तुलना के आधार पर हो गया। अब ये टिप्स बता रहा हूं मैं, तरीका बता रहा हूं, तो तरीका मैंने सबसे पहले बता दिया। आपको टिप पे मुंह जवानी आपको क्या पता होना चाहिए, अंग्रेजी वर्णमाला आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा लेटर किस नंबर में आता है, उसकी अपोजिट वैल्यू क्या है, ये आपको मुखागर मुंह जवानी याद होनी चाहिए। तब आपकी बहुत अच्छी क्या है इसमें कमांड आ जाएगी, ठीक। और आपको क्या करना है, विश्लेषण भी करना है। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है क्या करना है आपको, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। अभ्यास ही इस चैप्टर को आपको महारथी बना सकता है। इस चैप्टर में आपकी बहुत अच्छी कमांड बना सकता है। कोडिंग डिकोडिंग का लॉजिक अगर आपको क्लियर अच्छे से करना तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा क्या करने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये तो ये रणनीति की किस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बात कर लें कि लेटर बेस्ड कोडिंग में आपको बता रहा था, लेटर बेस्ड कोडिंग में होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे कह रहा है कि पाल के लिए कोडिंग मिल रही है आपको CBMM। अब इसमें कैसा कैसा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। तो बाल के लिए अगर आपको कोडिंग मिल रही है तो क्या मिल रहा है, CBMM। तो देखो बाल CBMM, अब देखने से ही स्पष्ट समझ में आ रहा है कि B के बाद आता है C, A के बाद आता है B, L के बाद आता है M। सब में क्या कर दिया गया है, प्लस का 1 कर दिया गया। अच्छा, ऊपर वाले का उसके नीचे वाले से ही क्या मिल रहा है, रिलेशन मिल रहा है। उसको क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड रिलेशन का क्वेश्चन है। अब यहां तो इसने क्या किया, +1 किया है। जरूरी नहीं है कि आप जो क्वेश्चन सॉल्व करने जाओ सब जगह क्या किया, +1 ही करे, ये सब जगह -1 ही करे। तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, जहां इसने +1 किया है वहां आपका -1 भी हो सकता है, वहां आपका -2 भी हो सकता है, -5, -3, -4 ऐसा कुछ भी हो सकता है। +1 किया है तो +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, +4, +5, +10 ऐसा कुछ भी हो सकता है। और प्लस हो गया, माइनस हो सकता है एक में प्लस करे, एक में क्या कर दे, माइनस कर दे, एक में माइनस करे या एक में प्लस कर दे, ऐसा भी हो सकता है अलग अलग नंबर प्लस करे, अलग नंबर माइनस करे। मान लो कि +2 कर रहा है और -3 कर रहा है, फिर +2 कर रहा है, -3 कर रहा है। तो ये सब क्या है, सोचने के तरीके हैं, ये सब क्या है, आपको लॉजिक ढूंढने के क्या है, तरीके हो सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने क्या बोला, जब लेटर बेस्ड कोडिंग आएगी, लेटर कोडिंग आएगी
तो उसमें क्या करना है, फॉरवर्ड रिलेशन की मैं बात कर रहा हूं, ऊपर वाले का उसके नीचे वाले से रिलेशन ढूंढना है। तो क्या करना है आपको, हो सकता है +1 कर रहा है, +2 कर रहा है, +3 कर रहा है, या -1 कर रहा है, -2 कर रहा है, -3 कर रहा है, या एक में जोड़ रहा है, एक में घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, फिर जोड़ रहा है, फिर घटा रहा है, फिर अलग अलग नंबर जोड़, मतलब जोड़ने के लिए उसने 2 का यूज कर रहा है, फिर घटाने के लिए 3 का यूज कर रहा है, ऐसा भी कर सकता है। तो ये आपको सोचने के क्या है, तरीके हैं। ठीक, ऐसे ही आपको नंबर बेस्ड कोडिंग के क्वेश्चन में भी आपको यही देखने को मिल सकता है कि बोल रहा है कि कैट के लिए आपको 24 कोडिंग मिल रही है, तो डॉग के लिए क्या कोडिंग होगी। तो आपको ये बताना है कि अब आपको कैट के जो लेटर आए हुए हैं इनकी प्लेस वैल्यू अगर आपको पता है, सी आता है तीसरे नंबर में, ए आता है 1 नंबर में, टी आता है 20 नंबर में, बहुत जल्दी आप इसका जो लॉजिक है उसको पिक कर लोगे आप। और क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू को कर दिया, सम कर दिया गया। अब प्लेस वैल्यू को सम करके यहां आंसर उसने बता दिया। हो सकता है कि प्लेस वैल्यू को सम करे और नंबर ऑफ लेटर से क्या कर दे, डिवाइड कर दे, नंबर ऑफ लेटर से क्या कर दे, डिवाइड कर दे। हो सकता है प्लेस वैल्यू को ऐड करे और किसी पर्टिकुलर एक नंबर को सबसे क्या कर दे, डिवाइड कर दे। तो ये सब पूरा अपन पढ़ने वाले हैं आगे। ठीक, अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग आपकी ये होगी, है ना, इस टाइप की आपको पूरा मिलने वाला है। तो अब अपन डायरेक्ट क्या है, क्वेश्चन पे चलते हैं। मिरर बेस्ड कोडिंग भी आपकी हो गई, मिरर या रिवर्स कोडिंग आपकी हो गई कि जैसे देखो ये समझ ही लेते हैं अपन। अल्फा न्यूमेरिक कोडिंग आपको देखने को मिल रही है कि आपको बोल रहा है कि ए बी सबकी क्या कर दी उसने, प्लेस वैल्यू बता दी, है ना, मतलब ए 1 नंबर में आता है, बी 2 नंबर में आता है, जेड 26 नंबर में आता है, ये सब बता दिया। अब आपको बता रहा है कि ए बराबर 1 हो गया, सी बराबर क्या हो गया 3 हो गया, ई बराबर कितना हो गया 5 हो गया, इन सबका टोटल कितना आ रहा है 1 3 4 और 5 कितना आ गया 9 आ गया, है ना, आपको ये मिल गया। फिर आपको कृत्रिम कोडिंग मैंने आपको बताया था किस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और अगर आप देखोगे आपको एक टाइप और मिरर बेस्ड कोडिंग, मिरर या रिवर्स कोडिंग इसको हम बात कर रहे हैं, है ना, मतलब डॉग के लिए आपको कोडिंग क्या मिलेगी, देखो DOG, इसके लिए आपको कोडिंग क्या मिल गई है GOD। कुछ नहीं किया है, डॉग में जो लेटर आए हुए हैं वही लेटर आपको यहां देखने को मिल रहे हैं, बस इसमें अंतर क्या कर दिया गया है, इसके क्रम को बदल दिया है। जो चीज यहां इस फॉर्म में लिखी थी उसी को इसने इस फॉर्म में उठा के ये लिख दिया। मतलब D और G था तो G को सबसे पहले लिखा, फिर ये लिख दिया और D ऐसे कर दिया। तो इसको क्या पढ़ते हैं, मिरर या रिवर्स कोडिंग पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपका एक टाइप और बन सकता है कि एक जैसे अक्षरों पर आधारित कोडिंग, है ना। जैसे आपको बोला जा रहा है कि यदि बुक बराबर क्या दिया है, कूल दिया है, तो लुक बराबर क्या होगा। यदि बुक बराबर क्या दिया है, कूल दिया है, तो लुक बराबर क्या होगा। ठीक है, तो कुल मिला के देखो लुक में जो भी वर्ड आए हैं, लुक में जो भी लेटर आए हुए हैं, इनके लिए स्पेसिफिक क्या फिक्स कर दिया है। मतलब बी बराबर क्या बता दिया गया, सी बता दिया गया, ओ बराबर ओ बराबर ओ, और के बराबर क्या हो गया, एल हो गया। तो एल की वैल्यू क्या आ गई के, ओ की वैल्यू क्या है, ओ ही है, और के की वैल्यू क्या हो गई है, के की वैल्यू हो गई है एल, है ना। तो आपका KOOL है ना। देखते हैं, आपको देखो स्पेसिफिक कर दिया कि बी बराबर क्या हो गया, सी हो गया, ओ बराबर ओ हो गया, ओ बराबर ओ हो गया, और के बराबर क्या हो गया, एल हो गया। तो आपको लुक के लिए बताना है ना, तो एल की वैल्यू, है ना, लुक के बराबर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपको देखना है। चलिए अब आप क्वेश्चन देखते हैं कि कोडिंग पैटर्न को पहचानना है और आपको अगला शब्द बताना है। जैसे आपको यहां दिख रहा है डॉग के लिए क्या मिल रहा है। अच्छा, आपको एक टाइप और पूछा जा सकता है कि एनालॉजी के क्वेश्चन को भी, मतलब एनालॉजी के बिहाफ में भी आपको कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को एनालॉजी के बिहाफ में भी आपसे पूछा जा सकता है। कह रहा है कि डॉग के लिए EPH मिल रहा है, तो कैट के लिए क्या कोडिंग मिलने वाली है। तो कुछ नहीं किया है, प्लेस वैल्यू में क्या कर दिया गया, 1 ऐड कर दिया है, तो D में 1 जोड़ दिया, E आ गया, O में 1 जोड़ दिया, P मिल गया, और G में 1 जोड़ दिया, क्या मिल गया, H मिल गया। तो इसी प्रकार कैट के लिए क्या आंसर हो जाएगा, तो कैट में भी क्या कर देगा, C में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, D मिल जाएगा, A में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, B, और T में 1 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा, U मिल जाएगा। ये सब क्या है, सोचने के तरीके। मैं आपको हर क्वेश्चन जो आपको मैं कराने वाला हूँ अपने आप में क्या होगा, अलग होगा, अलग लॉजिक होगा, अलग सोचने का तरीका होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन आपको एक स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में पवन के लिए कोडिंग मिल रही है QBXBO, तो आपको बताना है जामुन के लिए क्या कोडिंग होने वाली है। तो गौर से अगर आप देखेंगे तो देखो
P के बाद क्या मिल रहा है आपको, Q मिल रहा है, A के बाद क्या मिल रहा है, B मिल रहा है, W के बाद X मिल रहा है, A के बाद B मिल रहा है, N के बाद, मतलब सब में क्या किया है भाई, प्लस का 1 कर दिया है, एक जोड़ दिया है। तो लॉजिक सिंपल सा ही है, 1 ऐड कर देना है, तो सब में 1 ऐड कर दो। तो J में अगर आप एक ऐड कर दोगे तो J के बाद क्या मिलने वाला है आपको, K, मतलब स्टार्टिंग आपकी होने वाली है K से, तो आपका ये ऑप्शन और ये ऑप्शन आपका खत्म हो गया। अच्छा बचे आपके ये दोनों, तो के भी यहां भी है। अच्छा तीसरा लेटर क्या है, एम के बाद क्या आता है, एन, तो आपको ऑप्शन नंबर ए भी हट गया। तो क्या हो गया, के बी एन वी ओ आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक था, क्या किया है, +1 किया है। अब +1 किया है, हो सकता है -1 अगले क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाए, -2 मिल जाए, हो सकता है +2 मिल जाए, +3 मिल जाए, ऐसा कुछ भी आपको सोचने को मिल सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोड के लिए कोडिंग मिल रही है URDG, तो आपको बताना है स्वान के लिए क्या कोडिंग होने वाली है। तो रोड ROAD, रोड को मिल रहा है URDG, तो हमें बताना है कि स्वान के लिए क्या कोडिंग होगी। अब देखो, अगर आपको इसकी प्लेस वैल्यू बहुत अच्छे से पता है तो लॉजिक ढूंढने में आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। जैसे आपको यहाँ R के साथ साथ 18 भी दिख रहा होगा, मतलब किसी को प्लेस वैल्यू पता है कि R की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 18 होती है, O की कितनी होती है, 15 होती है, A की कितनी होती है, 1 भी होती है, जरूरत पड़ने में 27 भी ले लेते हैं, है ना, और D की कितनी लिखते हैं, 4 प्लेस वैल्यू होती है। G की प्लेस वैल्यू होती है आपकी 7, D की प्लेस वैल्यू होती है 4, R की होती है आपकी 18 और U की होती है 21। अब अगर आप देखोगे तो लॉजिक आपको सिंपल सा दिख रहा है कि यहां देखो 18 है, यहां 21 है, मतलब क्या कर दिया है, 3 जोड़ दिया है। यहां 15 है और यहां 18 है, यहां भी 3 का कर दिया है, जोड़ दिया है। यहां 1 लिखा है, यहां 4 लिखा है, यहां भी कर दिया है 3 जोड़ दिया है, और 4 के बाद 7 आ गया तो यहां भी क्या कर दिया, 3 जोड़ दिया है। तो लॉजिक सिंपल सा है, सब में क्या कर दिया है, 3 3 जोड़ दिया गया है। अब एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, 19 में 3 जोड़ दोगे तो 22, 22 मतलब वी आ जाएगा। स्टार्टिंग लेटर क्या होने वाला है आपका, वी होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया, हट गया। ठीक, अब V के बाद अपन देखें, अच्छा W में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो W 23वें नंबर में आता है, 23 3 26, अर्थात क्या आ जाएगा, Z आ जाएगा। और A में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, D मिल जाएगा। और N में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, Q मिल जाएगा। तो VZDQ ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एकदम राइट आंसर हो जाएगा, VZDQ आपका आंसर हो जाएगा। तो लॉजिक सिंपल सा क्या था, प्लस का 3 कर देना था। पिछले क्वेश्चन में क्या कर रहा था, +1 कर रहा था, इसमें क्या किया है, +3 कर रहा है। हो सकता है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन हो वहां +4 कर दे, +5 कर दे, +6 कर दे, +2 कर दे, कुछ भी कर सकता है, प्लस ना करके माइनस भी कर सकता है। तो आपको इन सब चीज के लिए तैयार रहना है। मैं आपको सोचने के तरीके बता रहा हूं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपको यहां जो पढ़ा रहा हूं वही आपके एग्जाम में आए, लेकिन इससे मिलता जुलता आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्प्ले के लिए कोडिंग मिल रही है BLQSJDW, तो आपको बताना है प्रोजेक्ट को उसी कोड भाषा में क्या बोला जाएगा। चलिए 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। चलिए देखते हैं, तो डी लिखा है इधर, बी लिखा है, डी मतलब 4, डी मतलब 4, बी मतलब कितना हो गया 2, आई मतलब 9, यहां कितना हो गया आपका, फिर हो गया आपका 12, एल मतलब है ना, एस मतलब हो गया आपका 19, और क्यू मतलब हो गया आपका 17, पी मतलब हो गया आपका 16, और एस मतलब कितना हो गया 19, जे मतलब हो गया 10, डी मतलब 4, और डब्ल्यू मतलब 23, वाई की वैल्यू कितनी होती है 25, ए की वैल्यू 1 भी होती है और 27 भी होती है, और एल की वैल्यू कितनी होती है 12। अब लॉजिक देखो,
4 2 कितना कर दिया, माइनस का 2 कर दिया। 9 और 12 क्या कर दिया, प्लस का 3 कर दिया। 19 और 17 माइनस का 2, 16 और 19 प्लस का 3, 12 और 10 माइनस का 2 और 7 एक में 3 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 4 मिल जाएगा। और 25 में से 2 घटा देंगे तो 17, मतलब -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 ये कर रहा है। तो P में अगर माइनस का 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, n, मतलब स्टार्टिंग किससे होने वाली है, n से होने वाली है। फिर R में हम 3 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा आपको, U, तो NU NU NU, यहाँ NT लिखा है, यहाँ NT लिखा है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके हट गए। अच्छा, O में से अगर आप 2 घटा दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, M मिल जाएगा। तो मतलब NU M से शुरुआत होने वाली है, यहाँ NU N लिखा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लॉजिक क्या है, +2 - 3 +2 - 3 सॉरी -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 आपका ये लॉजिक देखने को मिल रहा है। तो 3 क्वेश्चन हमने किए। पहला क्वेश्चन क्या किया, पहले क्वेश्चन में +1 +1 +1 हो रहा था, दूसरे क्वेश्चन में +3 +3 +3 हो रहा था। यहाँ एक में जोड़ रहे हैं, एक में जोड़ रहे हैं, एक में घटा रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, फिर जोड़ रहे हैं, फिर घटा रहे हैं, ऐसा आपको ये सब सोचने के तरीके हैं, ऐसा ऐसा आपको सोचना है। ठीक, अगला देखते हैं। कह रहा है कि किसी भाषा में प्रमोद को S और D JRA बोला जा रहा है, तो उसी सांकेतिक भाषा में केशव को क्या बोला जाएगा। तो देखते हैं, PRAMOD, प्रमोद को बोला जा रहा है SODJRA, तो हमें बताना है केशव को क्या बोला जाएगा, KESHA। ठीक, तो सबसे पहले क्या काम करना है आपको, प्लेस वैल्यू लिख देना है। P आता है आपके 16वें नंबर में, R आता है 18वें नंबर में, A आता है पहले नंबर में, M आता है आपका 13वें नंबर में, O आता है 15 नंबर में और D आता है चौथे नंबर में। 1 18 10 4 15 और 19। ठीक, 16 3 19 क्या कर दिया, प्लस का 3 कर दिया। 18 और 15 माइनस का 3, 1 और 3 प्लस का 1, एक में 3 जोड़ दिए क्या मिल गया, 4 मिल गया। 13 में से 3 घटा दिए, फिर 3 जोड़ दिए, फिर 3 घटा दिए। तो लॉजिक सिंपल सा है, +3 - 3 +3 - 3 +3 - 3 +3 - 3, ये क्या कर रहा है, सब में कर रहा है। तो K में अगर आप 3 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 11 और 3 14, मतलब n। शुरुआत किससे होने वाली है आपकी, n से, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका, हट गया। फिर 3 घटेगा तो E की वैल्यू होती है 5, 5 में से 3 जाएंगे मतलब बचेंगे 2, मतलब n के बाद क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। n के बाद b सभी में देखने को मिल रहा है ना। फिर ये अपने क्या कर दिया, माइनस का 3 कर दिया। अब क्या करेंगे, प्लस का 3 कर देंगे, तो 19 में अगर 3 जोड़ोगे तो 22, मतलब कितना आ जाएगा आपका, v आ जाएगा। फिर 3 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, e मिल जाएगा, है ना। h में से अगर 3 घटाओगे तो क्या मिल जाएगा, e, NBVE NBVE NBVE, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो लॉजिक सिंपल सा था, +3 - 3 +3 - 3 +3 - 3 ऐसा करना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लीडर को PIEHIV बोला जा रहा है, तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में लाइट को क्या बोला जाएगा। तो देख लेते हैं, लीडर LEADR, लीडर को बोला जा रहा है PIEHIV, तो आपको बताना है लाइट को क्या बोला जाएगा, लाइट को क्या बोला जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू जैसे ही आप लिखोगे आपको लॉजिक आधे से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। L मतलब 12, E मतलब 5, A मतलब 1, D मतलब 4, मतलब 5, R मतलब 18, ये हो गया 22, ये हो गया 9, ये हो गया आपका 8, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 9 और ये हो गया आपका 16। ये जैसे स्पष्ट दिख रही है, 12 4 16, 5 4 9, 1 4 5, 4 4 8, 5 4 9 और 18 4 22, सब में क्या किया है भाई, प्लस का 4 कर दिया है। आगे भी क्या करेगा, प्लस का 4 ही करेगा सब में। तो L में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा, P। I में अगर आप 4 जोड़ दोगे कितना मिल जाएगा, M। PM से शुरुआत होने वाली है, तो यहाँ OM है, यहाँ OM है, ये दोनों हट गए। ठीक,
हमें अंतर कौन सा बताएगा, सेकंड लास्ट। तो सेकंड लास्ट वाला देख लो, सब में करना 4 जोड़ना है, तो H में अगर आप 4 जोड़ दोगे तो क्या मिल जाएगा आपका 8 4 12 मतलब L मिल जाएगा, है ना। तो ये यहाँ M है इसलिए ये भी हट गया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपको इसी तरीके से इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए क्या करना, पूरे क्वेश्चन को वो सॉल्व नहीं करना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगेगा। ऑप्शन एलिमिनेट मेथड बहुत आपके काम में आने वाली है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, एकदम राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में श्याम को JXVP बोला जा रहा है, तो आपको बताना है कि उसी सांकेतिक भाषा में पिंकू को क्या बोला जाएगा। चलिए देखते हैं इसका लॉजिक। श्याम SHYAM, इसको बोला जा रहा है JXVP और P। हमें बताना है पिंकू के लिए क्या कोडिंग होने वाली है। अच्छा, एस आता है आपका कितने नंबर में, 19। तो एस आता है कितने नंबर में आपका, 19वें नंबर में। और जे आता है आपके 10वें नंबर में। एच आता है 8वें नंबर में और एक्स आता है आपके 24वें नंबर में। वाई आता है आपके 25 नंबर में और वी आता है आपके 22 नंबर में। अच्छा, ई आता है आपके कितने नंबर में, 5 नंबर में। और पी आता है आपके 16वें नंबर में। एम आता है 13वें नंबर में और ए आता है 1 नंबर में, ठीक। अब देखते हैं लॉजिक क्या होने वाला है और कंसेप्ट क्या होने वाला है। ए 1 नंबर में भी आता है और एक की हमने क्या बताया 27 में भी आता है ना, ऐसा स्थिति परिस्थिति अनुसार। अब अभी तक हम सब में क्या कर रहे थे, फॉरवर्ड रिलेशन या वर्टिकल रिलेशन चेक कर रहे थे, मतलब ऊपर वाले का नीचे से ऊपर से सब। यहां मैं देख रहा हूं तो 19 लिखा है, यहां कितना लिखा है 10 लिखा है, यहां 8 लिखा है, फिर 24 लिखा है, 25 और 22, ये मतलब सब में अलग अलग। मतलब मैं अगर फॉरवर्ड रिलेशन या वर्टिकल रिलेशन ढूंढूं तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब अगर ऐसा नहीं है तो अब अगर आपको प्लेस वैल्यू लिख ली तो आप देखो क्या कोई चीज कॉमन दिख रही है, ये क्या दिख रहा है आपको, कोई लॉजिक क्या दिख रहा है। अगर आप ऐसे अभी तक जिस पैटर्न को सॉल्व कर रहे थे उस पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं, देखो तो नहीं हो रहा था। अब देखो 19 के आसपास का नंबर यहाँ आपको कौन सा दिख रहा है, आप बोल दोगे देखो 16 दिख रहा है। फिर बोल दोगे 8 के आसपास का नंबर देखोगे तो कौन सा दिख जाएगा आपको, ये 5 दिख जाएगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आसपास की वैल्यू दिख रहा है। तो 19 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 16 लिखा है, क्या कर दिया माइनस का 3 कर दिया। 8 लिखा है, यहाँ कितना लिखा है 5 लिखा है, यहाँ भी कर दिया माइनस का 3 कर दिया। 25 लिखा है और 22 लिखा है, कर दिया माइनस का 3 कर दिया। 27 लिखा है, 24 लिखा है, माइनस का 3 कर दिया। और 13 लिखा है और 10 लिखा है, माइनस का क्या कर दिया 3 कर दिया। और पैटर्न क्या हो गया, सबसे शुरू वाले का सबसे लास्ट, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट, थर्ड वाले का ये पैटर्न फॉलो कर दिया और माइनस का 3 किया सबने। तो U से अगर 3 माइनस कर दोगे तो 21 में से 3 कम करोगे तो 18, 18 मतलब R। तो शुरुआत किससे होने वाली है, R से होने वाली है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया। फिर K मतलब 11, 11 में से अगर आप 3 घटाओगे तो 8 मतलब R के बाद क्या आ जाएगा H आ जाएगा। तो R के बाद H आ जाएगा, तो तीनों में देखा है। फिर आपका N लिखा है, N मतलब 14, 14 में से अगर 3 कम कर दोगे तो कितना मिल जाएगा 11 मतलब क्या हो जाएगा K। तो RH K, RH P लिखा है इसलिए ये हट गया, RH P लिखा है इसलिए ये हट गया। तो RH K आपका क्या आ जाएगा आंसर है। और आगे किसी को चेक करना है तो 9 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे 6 मतलब F। और P अर्थात 16 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे M। तो RH K FM क्या हो जाने वाला है आपका करेक्ट आंसर हो जाना, ठीक है। तो लॉजिक हमें ये देखने को मिला, सबसे शुरू वाले का लास्ट वाले से, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट, थर्ड वाले का थर्ड, ऐसे आपको, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन आपको अगला देखने को मिल रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हेल्थ के लिए आपको कोडिंग मिल रही है GSKZDZ। तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में नॉर्थ को क्या बोला जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं, ठीक। हेल्थ, हेल्थ के लिए कोडिंग मिल रही है हमें GSKZDC। हमें बताना है नॉर्थ के लिए क्या कोडिंग होगी। अब जैसे ही आप यहाँ की प्लेस वैल्यू लिखोगे आधे से ज्यादा आपका काम आसान हो जाएगा। 8वें नंबर में आता है, 5वें नंबर में आता है, 1 आता है, 27 भी होता है,
12, 20 और 8, 7, 4, 26 और हो गया आपका 11, 19 और ये कितना हो गया 7। ठीक, अब गौर से देखोगे 8 और कितना हो गया 7, ये माइनस का 1 कर दिया। 5 लिखा है और 4 लिखा है, क्या कर दिया माइनस का 1 कर दिया। इसको एक भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं 27 भी पढ़ते हैं। 27 में से कम कर दिया कितना होगा 26, 12 में से कम कर दिया 11, 20 में से कम कर दिया 19 और 8 में से कम कर दिया 7। मतलब जो पैटर्न पहले फॉलो किया था वही पैटर्न अभी फॉलो कर रहा है। सबसे शुरू वाले का लास्ट वाले से, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट में, और क्या करना है माइनस का 1 कर रहा है, कर दो। तो नॉर्थ के लिए बताना है, मतलब एच में से एक कम कर दोगे तो क्या मिल जाएगा जी। जी से क्या होने वाली है आपकी शुरुआत होने वाली है ना। तो जी से यहाँ आर से शुरुआत है तो ये आपका ऑप्शन खत्म हो गया। यहाँ एस से शुरुआत है तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ बी से आर से शुरुआत है तो ये ऑप्शन खत्म हो गया। बचा क्या ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और किसी को लॉजिक भी देखना है तो क्या लिखा है नॉर्थ, NORTH, है ना। एच में से एक कम कर दोगे कितना जाएगा आपका, एच में से एक कम कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, ये जी मिल जाएगा। टी में से एक कम कर दोगे तो कितना मिल जाएगा एस, आर में से एक कम कर दोगे तो क्यू, ओ में से एक कम कर दोगे तो एन, और एन में से एक कम कर दोगे तो एम। तो जी एस क्यू एन एम, जी एस क्यू एन एम आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो सेशन को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, इसको साझा करना है ताकि वो लोग भी इस प्रकार के कॉन्सेप्ट सीख सकें। ठीक है, और अगर आप किसी को इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल सीरीज के ना तो प्लेस वैल्यू याद है ना ही अपोजिट लेटर याद है, तो एक बार आप आदिशंकर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइए, पहला ही वीडियो आपको रीजनिंग का मिल जाएगा जिसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है प्लेस वैल्यू और उनके अपोजिट लेटरों को याद करने का तरीका। ठीक है, फिलहाल अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हार्वेस्ट को VUGXTCJ बोला जा रहा है, तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में फार्मर को क्या बोला जाएगा। हार्वेस्ट, HARVES, हार्वेस्ट के लिए कोडिंग मिल रही है VUGXTC और G। हमें बताना है फार्मर के लिए क्या कोडिंग होने वाली है। चलिए देखते हैं। अच्छा, H लिखा है, यहाँ J लिखा है, तो कितना कर दिया माइनस का 2 कर दिया, सॉरी प्लस का 2 कर दिया। A लिखा है, यहाँ C लिखा है, यहाँ भी कर दिया प्लस का 2 कर दिया। R लिखा है, T लिखा है, इसमें कर दिया 2 जोड़ दिया। V लिखा है और X कर दिया, इसमें भी कर दिया 2 जोड़ दिया। E में G 2 जोड़ दिया, S में U 2 जोड़ दिया और T में भी 2, सब में क्या कर रहा है 2 जोड़ रहा है। और पैटर्न वही, शुरू वाले का लास्ट, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट, थर्ड वाले का थर्ड लास्ट, ऐसे। तो R में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा T, मतलब स्टार्टिंग होने वाली है T से, ये दोनों ही ऑप्शन आपके खत्म हो गए। ठीक, अच्छा TGOT। अच्छा, आपको जो बताने वाला है वो कौन सा लेटर है, अंतर इनमें बताने वाला है, ये वाला लेटर आपको क्या बताने वाला, अंतर। बाकी यहां तक तो क्या था सेम था। अच्छा, ये लेटर आएगा कौन, ये ए में अगर आप 2 जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको C मिलेगा ना कि B, C मिलेगा ना कि B, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी को लॉजिक समझना है देख लेते हैं अपन। FARME, फार्मर के लिए क्या कोडिंग होने वाली। ठीक, देखो सबसे लास्ट वाला शुरू में आएगा, शुरू वाला कहां जाएगा लास्ट में जाएगा। होना क्या है प्लस का 2 होना है। तो लास्ट में क्या लिखा है R, R में अगर आप 2 जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको T मिल जाएगा। मतलब शुरुआत किससे होगी T से, यहां दोनों में शुरुआत S से हुई थी, इसलिए ये दोनों ऑप्शन अपन ने क्या कर दिए थे एलिमिनेट कर दिए थे। और यहां देखोगे तो देखो अब ये दोनों ही ऑप्शन बचे, इनमें से ही कोई ना कोई आंसर होगा। यहां अगर आप देखोगे तो T से लेके इस T तक, T से लेके इस T तक दोनों में लेटर क्या है सेम है। इन दोनों में लास्ट लेटर भी क्या है सेम है। अंतर किसके कारण, मतलब इन दोनों को एलिमिनेट किससे करूंगा, ये सेकंड लास्ट लेटर से मैं क्या करूंगा एलिमिनेट करूंगा। अब सेकंड लास्ट एलिमिनेट, लास्ट जो सेकंड लास्ट लेटर होने वाला है वो आएगा कहां से, जो यहाँ का दूसरा लेटर होगा वही तो यहाँ सेकंड लास्ट लेटर कहलाएगा। तो दूसरा लेटर क्या है इधर ए लिखा है, ए में भी क्या करना पड़ेगा 2 जोड़ना पड़ेगा। ए में 2 जोड़ने में क्या मिलेगा C मिलेगा ना कि B, इसलिए ये गलत। बचा क्या ऑप्शन नंबर बी आपका। ठीक है,
तो ऐसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चनों को, ऐसे आपको लॉजिक ढूंढना है और समय बचाना है। टाइम कंज्यूमिंग अगर ज्यादा कर रहे हो तो वहां तो फिर कोई आप बेस्ट सिलेक्शन से बाहर हो जा रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टीचर को टीजी जेई सीजीवी बोला जा रहा है, तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में चिल्ड्रन को क्या बोला जाएगा। 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए देखते हैं। देखो टी लिखा है, इधर क्या लिखा है, वी लिखा है, क्या कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। ई लिखा है, इधर कितना लिखा है, जी लिखा है, इसमें क्या कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। ए लिखा है, यहाँ क्या कर दिया, सी कर दिया, इसमें क्या कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। सी लिखा है और फिर क्या कर दिया, इधर ई कर दिया, प्लस का 2 कर दिया। एच लिखा है, फिर जे लिखा है, इसमें प्लस 2 कर दिया। ई से जी प्लस का 2, आर से टी प्लस का 2। वही कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, शुरू वाले का लास्ट वाले में, शुरू वाले का लास्ट वाले का, सेकंड वाले का सेकंड लास्ट में, जो अभी तक करते आ रहे थे सब में क्या कर रहा है, प्लस का 2 कर रहा है। तो एन में अगर 2 जोड़ दोगे कितना मिल जाएगा, एन में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो पी मिल जाएगा, मतलब क्यू से शुरुआत नहीं होगी, क्यू से शुरुआत नहीं होगी, तो आपके ऑप्शन नंबर बी और डी क्या हो गए, हट गए। ठीक, मतलब पी से शुरुआत होने वाली। अब देखो पी जी टी एफ एन एन, ये बताने वाला है के या एल, इन दोनों में अगर हमने अंतर पहचान लिए तो आपको क्या मिल जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अच्छा, ये थर्ड लास्ट लेटर है, थर्ड लास्ट लेटर इन दोनों में क्या है, अंतर बता रहा है। थर्ड लास्ट लेटर के व्याप में ही हम पता कर पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। तो थर्ड लास्ट जो लेटर होगा वो थर्ड लेटर से बनेगा, मतलब आई, और आई में करना है आपको 2 जोड़ना है, आई में करना है आपको 2 जोड़ना है। तो आई में 2 जोड़ने में क्या मिलेगा, के मिलेगा, ना कि एल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, एकदम राइट हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, तो चिल्ड्रन के लिए जो कोडिंग होने वाली है PGTF एन के जेई आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होने वाला है, एकदम राइट आंसर होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपको, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रोस्ट को RUYQP बोला जा रहा है, तो आपको बताना है उसी सांकेतिक भाषा में स्लोपी के लिए क्या कोडिंग होने वाली है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, आप सभी को कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। वैसे तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इतने वैसे भी होशियार बच्चे हो, सभी का आंसर इतने समय से पढ़ रहे हो, तो आपके तो जो पैटर्न अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं उसी के बेहाफ में आपका क्वेश्चन है। तो आज की क्लास में आपने क्या पढ़ा, क्या आपको समझ में आया, उस वक्त मिला के टेस्ट टाइप का हो जाएगा ये, है ना। तो अभी तक आपने जो पढ़ा उसके बेहाफ में ही वो क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका क्या बताना है, आपको आंसर बताना है कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से देखेंगे। और यदि नहीं बनेगा तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बोलोगे तो उस क्वेश्चन को मैं समझा भी दूंगा। ठीक है, फिलहाल वक्त हो चला है आज की इस क्लास में आपसे विदा लेने का, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे और इस आने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होकर अपना सिलेक्शन लेके अपना और अपने माँ बाप का सपना क्या करेंगे, साकार करेंगे। जय हिंद, जय भारत।